इफ आई मे टेक द लिबर्टी टू से सो, मुझे 2 असादुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। बड़ा ट्रेंड माइंड है मुस्लिम माइंड, आप समझ ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मजाक कर मैं रहे हैं। हल्का सा हर्ट हो गया हूँ। ये प्रोग्राम के बाद आपकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। जब 2 दाढ़ी वाले बैठते हैं तो कोई इंटिमिडेट नहीं कर सकता। हमको 50 साल से हमको ट्रेन कर दिया गया है कि जब कभी इलेक्शन आएगा भैया आपकी जिंदगी मौत का मामला है। ये टोन ही ऑफ जा रही है। खूब अनस्क्रिप्टेड को पैसे मैं नहीं दे सकता, मेरे पास रफायल नहीं है, शायद इनके पास होगा, मैं इनसे लूंगा। लास्ट में भी प्रोपेगेंडा कर गए आप। आप थोड़ा पीछे होके ही बैठेंगे अच्छा, ना तो पीछे। बेटर रहेगा। उस फ्रेम के लिए हमने सेटिंग ओह शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। सिर्फ दूर करनी है। बैठे मैं करूँगा। अरे बैठे अब रुकिए। थोड़ा सा शर्मिंदा कर दिया आपने। अरे नहीं सर, गाड़ी मेरी आपकी नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शूट तो हमारे। तो वेलकम मिस्टर ओवैसी। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं आपको बुलाऊं क्या? किसी भी नाम से बुलाइए सर, सिर्फ गाली मत दीजिए, क्योंकि आजकल इंडिया में जो है पहले कश्मीरी को गाली पड़ती है, फिर उसके बाद हम जैसे गरीबों पे आफत आती है, तो आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। एंटी नेशनल अच्छा रहेगा। वो तो एकदम अच्छा रहेगा। क्या मैं आपको असादुद्दीन बुला सकता हूँ? हाँ बुलाइए। वैसे तो उम्र का तकाजा थोड़ा मुझे रखना चाहिए, लेकिन नहीं इतनी उम्र तो नहीं है कि आप में उम्र का तकाजा नहीं करें। मैं आपकी उम्र नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र बहुत छोटी है अभी तो। हाँ तो मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है। पहला सवाल मेरे आपके लिए ये है, चूंकि आप अब 15 साल से मेंबर ऑफ लोकसभा हैं जी। उससे पहले आप आंध्रा की असेंबली में भी थे जी। और आपको संसद रत्न का भी अवार्ड मिला है जी। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस फील लाइक, और बाकी सब लोग भी जो वहाँ होते हैं, डू दे रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्ड इन ऑल इट्स कैपेसिटी? मैं किसी की पर्सनली किसी के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मगर जो उसको अंग्रेजी में कहते हैं जो एट्रिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंट में, कि कम से कम 40-45% लोग हार जाते हैं। तो ये क्यों हारते हैं? हारने की अहम वजह यह है कि आपने इसको कमिटमेंट नहीं समझा। आपने एक वेव में जीत लिया, हर 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 कर दिया आपने, और फिर फर चले गया। ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो आपको ज़रूरी है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई ये जब आपको एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम मिनिमम 12 से 15 लाख का इलेक्टोरेट होता है, बिल्कुल ये बड़ी बात है। इलेक्शन जीतना सिर्फ 10% है, 90% उसके बाद उस जिम्मेदारी को निभाना, उस मोहब्बत को निभाना। पर ऐसा कोई एनेक्डोट अगर आप बता सकें, कोई ऐसा कि जब आप डिस्कोर्स और उसकी लैक ऑफ आईक्यू से आप डिसअपॉइंट हो गए, कि क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप सोच रहे हो यार ये कहाँ आ गया मैं? इट हैपेंस। अब मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट रूल्स में नहीं है कि आप स्लोगन रीडिंग करें, वो अनपार्लियामेंट्री है। मगर हम देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं पार्लियामेंट में तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम लीडर आ रहे हैं और पूरे बीजेपी के लोग उनका नाम लेकर पुकारते हैं, थपथपाते हैं। इसकी अहम वजह हम लोग खुद हैं, एमपीज़ खुद हैं हम लोग। कभी आप पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाकर देखिए कितने एमपी नजर आते हैं आपको। हमने तो ऐसी खूबसूरत इतनी बड़ी आलीशान इमारत बना दी है, वहाँ पर आपको सिर्फ 2 या 3 एमपी नजर आएंगे, या 4, जिसमें से कभी कभी एक शेरवानी नजर आ जाएगी आपको। ठीक है। तो लेवल ऑफ डिबेट गिरेगा ही ना जब आप लोग हम एमपीज मेहनत नहीं करेंगे ना। तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, हमें एक बात याद रखिए, एकदम ठीक बात है। हाँ। हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी नहीं है, वो कमिटमेंट भी नहीं है, वो पैशन भी नहीं है। और जब से पॉलिटिक्स में पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन जीतना शुरू कर दिए लोग, कि कोई बगैर करोड़ों रुपया खर्चे, ये ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, आप जीत ही नहीं पाते, तो फिर उनको लगता है कि भाई अब ये मुझे पैसे पे जीतना है, अब मैं अंदर जाकर बोलूँ ना बोलूँ, बस ये है कि बस नेटवर्किंग कर लूँ। तो फिर इससे मुझे याद आता है, आपके निज़ाम कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो इंडियन डेमोक्रेसी को स्वयंवर से कंपेयर करते। हाँ, राव साहब जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो एक बार हम लोग पढ़ते नहीं थे, हम लोग एवरेज स्टूडेंट्स थे, हम लोगों को कैंटीन के पास बैठकर मज़ा आता था। एक दिन वो पीछे से आके बोले कि तुम लोग बड़े बदतमीज़ हो। बहरहाल वो बुजुर्ग थे, पकड़ कर लेकर गए, हम लोग चले गए, जाकर बैठ गए। अब
हम लोग डर गए। अब एक दूसरे को बोलते कि ये बुढ़ा कुछ पूछेगा अब। अरे बोलते थे, मैं इज्जत से सर बोलते थे। तो बोले कि व्हाट इज इंडियन डेमोक्रेसी। फिर उसने मुझसे कहा कि यू टेल योर फादर इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुझे मालूम था कि मैं कुछ बोलूंगा बुढ़ा मुझे पकड़ लेगा। तो मैंने कहा सर आई हैव कम टू लर्न फ्रॉम यू। बोले यार, तो बहुत खुश हुए। तो उसके बाद बोले इंडियन डेमोक्रेसी इज लाइक अ स्वयंवरा, समटाइम्स द ब्राइड गोज इन गार्लैंड डोंकी। अब देख लीजिए आप वैसे चिल या रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? हैं चिल या रिलैक्स आपके साथ बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, इससे बड़ा चिल और क्या हो सकता है? आपका लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक हो गया है, अज्यूमिंग। नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये सब ये जो है ना, ज्यादा ग्लॉस वो टेफलॉन लगा लेते हैं लोग कि पॉलिटिशियंस को बहुत बिजी होते। कोई बिजी नहीं रहता। अरे काम करते हैं, दुनिया में हर आदमी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। सही बात है। तो आप भी काम करते हैं, बिल्कुल हम ठीक भी बात काम है। करते हैं। अब जाहिर है, अब जब इलेक्शन आएगा तो ज्यादा मेहनत होगी उसमें। बिल्कुल होगी। तो एक वो भी कितना, 1 महीने का होगा। हम लोगों के सर पे सिंह नहीं लगे कि भाई हम ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर इफ आई मे टेक द लिबर्टी टू से सो, मुझे 2 असादुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। एक वो जो आर्टिकल 51A के साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात करते हैं जी, जो मर्दों की फ्लॉड साइकी के बारे में बात करते हैं, और दूसरे जिनको अपने एमएलए की स्पीच के बारे में बात करते समय वरुण गांधी का एग्जाम्पल देना पड़ जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है जी। कि क्या भारत की डेमोक्रेसी ऐसी है कि दोनों असादुद्दीन को रहना ज़रूरी है? नहीं, वो दोनों नहीं, एक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 51A है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी भी है। तो अगर किसी को कोर्ट से इंसाफ मिलता है तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि उसी तरह इंसाफ मिलेगा। इस स्पेसिफिक मुद्दे पे तो मतलब एक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर यही होगा। पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस स्पेसिफिक मुद्दे से भी हट जाए जी। तो क्या कंजर्वेटिव थॉट को केटर करना और लिबरल थॉट को केटर करना दोनों साथ में चलना ज़रूरी हो जाता है? मैं अपने तौर से बोल रहा हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि भाई प्रैक्टिकल रहूँ मैं। और प्रैक्टिकल अगर आदमी रहेगा तो अब आप उसको लिबरल बोलिए, कंजर्वेटिव बोलिए, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो हमको ये देखना है कि भाई कैसे हम एक मसले को हल तलाश कर सकते हैं। अब जाहिर है, अगर कोई प्रैक्टिसिंग रिलीजन जो फॉलो करता है तो उसको तो अपने रिलीजन के उसूल को फॉलो करना है। अब उसको आप कंजर्वेटिव कह देंगे, फिर जब वो बाहर आएगा और शर्ट पैंट पहनेगा या फिर दुनिया की बात करेगा तो बोले देखो लिबरल है। मगर आजकल लिबरल का मतलब ये हो चुका है कि जितने लिबरल लोग हैं, जो नहीं मालूम आप कितने हैं नहीं मालूम मुझे, मगर उन लोगों का मतलब ये होता है कि वो हमेशा जो लोग रिलीजन पर चलते हैं उनको फिटकारते हैं, अरे भाई बैकवर्ड है ये क्या रिलीजन पे चल रहा है, अब ये वैसा है। तो वैसा नहीं है। देखिए, इस मुल्क में जो कल्चर्स हैं वो तमाम के तमाम तो एक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, चाहे वो रिलीजन हो या कल्चर हो। अब अगर हम उसको अपनाते हैं, उस पर फ़ख्र करते हैं, तो ये किसी को राइट नहीं है कि भाई ये लिबरल नहीं है। तो ये लिबरल का मेरी नज़र में मतलब ये है कि आप दूसरे को जीने दें और खुद जिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें तो एक कम्युनिटी जो नेशनल एवरेज से पीछे है कई पैमानों पर, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो आपको लगता है इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं या एक एक्टिव या पैसिव डिस्क्रिमिनेशन रहा है स्टेट का? मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को समझने की बेहद ज़रूरत है कि अब आपको इन लोगों पर भरोसा करना, इन पर टेका लेना, इन पर एतमाद करना या इनको अपना एक बैसाखी समझना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। इसको दिमाग से निकालिए और ख़ुद आप एक पॉलिटिकल पावर बनिए, एक अपनी आवाज़ को पैदा करिए, अपने नुमाइंदों को भिजाइए, तब जाकर हालात बदलने वाले हैं। ये लोग आपको कुछ करने वाले नहीं हैं। मतलब ये एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन रहा है? हाँ, हरा है। अब रमज़ान आएगा, 1-2 महीने में, 3 महीने में आप देखेंगे बेचारा रोज़ा तो मुसलमान रहता है 13-14 घंटे, मंत्री जा जाते हैं, चलिए मुझे इफ्तार कराइए। आप पैर धोते हैं दलित के, वाल्मीकि समाज के। कभी आपने ये भी लिख दिया अपनी किताब में, प्रधानमंत्री ने लिखा था कि जो सूरज में जाकर काम करते हैं वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, पेज नंबर 53 पर। अरे भैया, तो आप भी करके दिखाइए ना। सब लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सबको मिलना चाहिए। अब इलेक्शन आएगा पार्लियामेंट का, आप देखेंगे मुस्लिम माइंड बड़ा ट्रेंड माइंड है, याद रखिए,
बड़ा ट्रेन माइंड है मुस्लिम माइंड, आप समझ ना। इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन नहीं नहीं समझिए, हमको 50 साल से हमको ट्रेन कर दिया गया है कि जब कभी इलेक्शन आएगा भैया आपकी जिंदगी मौत का मामला है। आपकी ट्रेनिंग हो गई है? हाँ हमारा ट्रेंड है, वो 55 ईयर से हमको ऐसा ट्रेन कर दिया गया है कि जब कभी इलेक्शन आएगा ये आपके लिए जिंदगी और मौत का मामला है, और बड़ा स्ट्रेस देकर बुलाते हैं जिंदगी और मौत। और हम लोग खुश होते हैं, अरे हाँ यार हमको बड़ा अच्छा। फिर इलेक्शन में आता है, फिर रोज मरते हैं हम लोग जब कोई आता नहीं है हमारे जनाजे में। अरे हम जंग लड़ने से पहले नतीजे पे आ जाते हैं, अरे हार जाएंगे। अरे भाई हारेंगे जीतेंगे तो आप लड़ेंगे तो मालूम होगा ना। How much time do we have left? We don't have a lot. We need to go eat, right? या ठीक है, cool. चलिए। So wait. एक बात की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ये प्रोग्राम के बाद आपकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी गोश्त वोश देखकर, तो आप देख लीजिए कहीं ये, हाँ वो देख लीजिए आप कि तुमने जाकर हैदराबाद में एक मुल्ला के साथ क्या खाया, तो तैयार नहीं नहीं उसके लिए मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, पर वो अंदर जाकर सुनाऊंगा। हाँ चलिए। ठीक है, चलते हैं। तो आप क्या खिला रहे हैं आज मेरे को? जितना भी है फूड एंटी नेशनल फूड है यहाँ पर। ठीक है। शायद इसके बाद आपकी मॉब लिंचिंग हो सकती है, हम तो खिला के छोड़ देंगे आपको, तो आप जान बचाना आपका काम है। ठीक है। लाइए लाइए। जब मैंने अपने दोस्तों से परिवार में डिस्कस किया ना कि मैं आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, हाँ तो जिन लोगों को पता है, जो इन्फॉर्म्ड है, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला अच्छी बात है। जो थोड़े कम इन्फॉर्म्ड है वो डर गए, हाँ। वो नाम सुनते ही डर गए। अरे वाह। तो आपको क्यों लगता है ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप मुस्लिम हैं? सिर्फ इसलिए हो रहा है क्या? ऐसी परसेप्शन लोगों के दिमाग में, क्या सिर्फ इसीलिए है? नहीं मालूम किस लिए। मैं तो कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मेरा जिक्र किया जाए और बच्चा सो जाए कि 70 कोस तक, ऐसा तो नहीं है। बट ये क्या है? ये किडनीज हैं सर। अच्छा, ऑफ बकरे के अच्छा, हैं, very nice. बकरे के। अभी तक तो हम सही जा रहे हैं, अभी एंटी नेशनल नहीं है। नहीं एंटी नेशनल ही है आजकल, बस थोड़ा डालो। मेरा एक्चुअली पेट खराब है तो मैं इलेक्ट्रॉल भी पीता हाँ हूँ। इलेक्ट्रॉल। मेरा इलेक्ट्रॉल दे दो। मैंने ये भी देखा है कि आप इस सवाल से ड्रामेटिकली इरिटेट भी होते हैं, पर क्या ऐसा कभी आपको कोई इंटरव्यू हुआ है जिसमें आपको पाकिस्तान के बारे में ना पूछा हो? इमरान खान ने हालिया दिनों में स्टेटमेंट दिया हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ अक़लियतों का ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, तो मैंने उस पर उनका जवाब दिया। मुझे मुबारकबाद के पैगाम आना शुरू हो गए। हाँ, कि आप अब इंडियन हैं। हाँ आपने किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझे ये कह दिया कि शाबाश असद भाई। मैं बोला है यार तेरी हिम्मत कैसे मुझे शाबाश बोलने की, मैंने क्या मतलब? आपने ऐसे बोल दिया? मैंने फोन करके पूछा। नाम तो बताओ। नाम अब छोड़ दीजिए, वो बड़ा सीनियर एंकर भी है टीवी पर। अच्छा, और आपको लगता है कि एक मुसलमान की लॉयल्टी या देश प्रेम का टेस्ट होता है हर पड़ाव पे, उसको टेस्ट किया जाता है कि मतलब तुम सच में इंडिया के लिए हो या नहीं हो? 70 साल की आज़ादी के बाद भी आपको लगता है कि भाई एक मुसलमान 3rd जनरेशन 4th जनरेशन अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेगा तो आप बड़े खुश हो जाते हैं जो ये वफादार है, देखो इसने कितनी अच्छी बात कही। तो आप मुझे एक हिंदुस्तानी के रूप में क्यों नहीं देखते, एक इंडियन के रूप में क्यों नहीं देखते? भाई जो भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ रहेगा हम उसके ख़िलाफ़ रहेंगे। हमारी पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है और रहेगी, वो चलते रहेगी, मगर जहाँ मुल्क का मामला आएगा। आप खा नहीं रहे? हाँ मैं ले रहा हूँ। आप नाश्ता करके आए क्या? थोड़ा किया हूँ ज़्यादा। नाश्ते में क्या खाते हो आप वैसे? अंडा, डबल रोटी, कभी दूध पी लिए, कभी फ्रूट्स खा लिए। हाँ ज़रूर, ये भेजा फ्राई। हाँ भेजा खाइए। भी खाए मैंने। आप तो मेरा खा रहे हैं तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, आप मेरा भेजा खा रहे हैं देखिए आप। ये आपने हाउ मच सीरियस वाज दिस? खाने पे मजाक नहीं करते हम लोग, मालूम आपको हैदराबादी लोग। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मजाक मैं हल्का सा हर्ट हो गया हूँ। नहीं हट, अरे सॉरी सर, आप मलाई डालना पड़ेगा आपको सर। आपको ये क्या है? मलाई है। अच्छा मलाई है। हाँ बस उसको आप अलग डिफरेंट प्लेट में लीजिए, ठीक है, इसमें डालिए और इससे खाइए उसको। ठीक है ठीक है। तो आप थोड़ी एक्टिंग करिए खाने की, फिर मैं एंड करता हूँ वीडियो। हाँ करिए जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पॉलिटिशियंस हम, इसके अलावा ये टोन ही ऑफ जा रही है। अगर मलाई खाइए, उसको खा के बोलिए। अगर आप लोग मलाई खाइए उसके बाद बोलिए, दम आ जाए। मेरी एक्चुअली तबीयत खराब है, मेरी आज एनर्जी पता नहीं कहाँ है। जा खाइए, मलाई खाइए। मेरी आज एनर्जी नहीं है। आपसे शायद इंटिमिडेट हो गया हूँ मैं। जब दो दाढ़ी वाले बैठते हैं तो कोई इंटिमिडेट नहीं कर सकता।
क्या कर रहा आप हूँ एक मैं? बार एक मलाई खाइए। रुको मैं खा के करता हूँ यार। हाँ देखिए, जब आपके जबान में नहीं मैं इससे अच्छा करता हूँ, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो आज। खाइए मैं खाइए इससे अच्छा करता हूँ। मलाई खाइए। अब बोलिए, देखिए। तो जैसे तो सच में अच्छा फील हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पॉलिटिशियंस हमसे बात करना शुरू कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें बताएं और असादुद्दीन साहब को ही बताएं कि उन्हें खुश होकर हमारी कंपनी को कितने पैसे देने चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हमको भी मिले पैसे, आपको भी नहीं, हमको भी मिले। आपको क्यों मिलेंगे? आप मुझे दोगे? हाँ मैं दूंगा, आपके शेयर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें कितने पैसे मिलने चाहिए? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू स्कूप ऊप अनस्क्रिप्टेड। सर आप भी बोल दें अगर हाँ। कि सब्सक्राइब टू स्कूप ऊप अनस्क्रिप्टेड। जरूर प्रोग्राम देखिए, इनको गाली मत दीजिए, हमको दीजिए, गलती इनकी नहीं, हमारी गलती है। और स्कूप वूप को जरूर सब्सक्राइब करिए और थोड़े जब पैसे इनको देंगे तो हमारा भी ख्याल रखिए। वैसे हम पॉलिटिशियन हैं तो इसलिए स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड को पैसे मैं नहीं दे सकता, मेरे पास रफायल नहीं है, शायद इनके पास होगा, मैं इनसे लूँगा। लास्ट में भी प्रोपेगेंडा कर गए आप। मैंने तो भाई पैसा तो उसी में है ना, प्लेन में है हम, अब हम ये होटल में क्या है पैसा रहेगा। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू।